तुम्हारे निगाह में? हाउ स्ट्रेंज। कहां है वो जुल्फकार जो मामूली नुक्स पे अपनी पसंदीदा चीजों को निकाल कर फेंक दिया करता था? बात असल में यह है कि आपके पैसों में बिल्कुल ताकत नहीं है। अगर होती तो जुल्फिकार मेरे साथ यहाँ ना होते, आपके साथ आपके घर में होते हैं ना। मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, जल्द से जल्द इस लड़की को तलाक देकर इस घर से फारिग करो, और इसके लिए इसको जितना भी पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या हुआ, किन सोचों में गुम है? नहीं, कुछ नहीं। चाय भी नहीं पिया आपने? मैं गर्म कर। जरूरत नहीं। लाइट को क्या हो गया? लाइट? एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ। सब्र कर। ये क्या, ऊपर की तो लाइट आ रही है? पूरे घर की लाइट आ रही है यार। मुझे लगता है सिर्फ हमारी लाइट गई है। रहमान, रहमान, पीछे चेक करो, फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये नीचे वाले पोर्शन की लाइट कैसे ऑफ हुई है? रहमान, मैंने कटवाई है लाइट। क्या आपने खुद कटवाई है? रहते तुम अपने पोर्शन में हो और इलेक्ट्रिसिटी हमारी इस्तेमाल कर रहे हो। कहा था ना, इस लड़की को ना छोड़ के तुम अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। आपको क्या लगता है? एक सेकंड, कि ओछियत कंडे अपना के मेरे पोर्शन की लाइट ऑफ करके आप मुझसे अपनी बात मनवा लें? चलो देखते हैं कि कब तक इसके लिए इतनी मुश्किलात सह सकोगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही से। आपकी जो ख्वाहिश है वो मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। आपको जो करना आता है। देखते हैं, देखते हैं। सोच भी नहीं सकता था नूर कि डैड इस हद तक गिर जाएंगे, हमारे पोर्शन की बिजली काट देंगे। आप इतना गुस्सा ना करें, वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा यार, क्या सही हो जाएगा? कोई भी बाप अपने बेटे के घर की बिजली कटवाता है, परेशान करता है, उसको तंग करता है? इंसान अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। उनको भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जिंदगी में कभी नहीं होगा। लिख लो तुम मेरी ये बात। मेरा बाप है, जानता हूं मैं उसको। क्या हुआ? जी साहब। क्या हुआ? सर वो बड़े सामने मेन कनेक्शन कटवा दिया है। तो वो इलेक्ट्रिशियन पूछ रहा है कि कनेक्शन कहाँ से देना है। मुझे क्या पता यार, उसको पैसे दे रहे हैं इस काम के, उसको बोलो कि खुद ही को जुगाड़ ढूंढे। जुल्फिकार प्लीज। जी जी बेहतर। प्लीज रुक जाओ, अगर ऐसा है ना तो फिर ऐसा ही सही है। जनरेटर मंगवाता हूं मैं, सब्र कर। लेट हो गया, जनरेटर वाला भी फोन नहीं उठा रहा। कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ये क्या किया आपने? अभी तो सिर्फ बिजली बंद की है। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो उस पर उसकी जिंदगी मजीद तंग कर दूंगा। वो हमारा बेटा है, आप
उससे इस तरह का सुलूक कैसे कर सकते हैं? वो शायद भूल गया है कि मैं उसका बाप हूं। उसे मेरी बात माननी चाहिए। वो बच्चा नहीं है जो आपकी इन हरकतों से मान जाएगा। तुम उसे समझाओ, अगर ये लड़की उसकी जिंदगी में और रही ना तो बहुत नुकसान उठाएगा। इस जंग से क्या हासिल होगा? आप इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। नूर को जुल्फकार की जिंदगी से जाना ही होगा। ये मसले का हल नहीं है। हूर के बाद नूर ही जुल्फी को जिंदगी की तरफ वापस लेकर आई। अब अगर नूर को कुछ हो गया तो पता नहीं हम अपने बेटे को जिंदगी की तरफ वापस ला सकेंगे या नहीं। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जो मैं कह रहा हूं ना, बस वो ही होगा। अरे आए ना, ये देखिए सरप्राइज। आज ही साफ करवाई मैंने ये जगह। तो नहीं आप लोगों ने ये जगह ऐसी क्यों छोड़ी थी? सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था तुम्हें इतनी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। तो वैसे जिन हालात में हमारी शादी हुई है, मैं बैठे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, गुजारा हो जाएगा हमारा। परेशान कैसे ना हूं नूर, तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। देखिए ये सब कुछ तो होता रहता है ना। हाँ, लेकिन पानी, बिजली, ये सब आसाइशें, ये मोहब्बत के साथ साथ इनकी भी जरूरत होती है ना जिंदगी में। जरूरत होती तो है, लेकिन इज्जत से मिली हुई मोहब्बत से ज्यादा बड़ी कोई आसाइश नहीं होती। और ये तुम्हारी अच्छाई है कि तुम ऐसा सोचती हो। देखिए, शादी का मतलब होता है एक दूसरे का हर हाल में साथ निभाना, है ना? तुम परेशान मत हो ना, सिर्फ आज की रात है बस। सुबह उठते ही मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा। इनफैक्ट जनरेटर वाला भी सुबह आ जाएगा। सारे मसले हल हो जाएंगे। ओके? क्यों सफाई दे रहे हैं? क्योंकि गिल्टी फील कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा। ना हो गिल्टी। देखिए, बिजली, गैस, पानी, ये सारे जो मसाइल होते हैं जिंदगी का हिस्सा होते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। सिर्फ एक रात ही की तो बात है, गुजर जाएगी।